हेलो बच्चों, क्लास 9th रेशनलाइजेशन चैप्टर चल रहा है जिसकी ये सेकंड वीडियो है। इसकी पहली वीडियो चैनल पर अपलोडेड है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आप सब लोग उस लिंक पर क्लिक करके पहले वो वीडियो देखिए। उसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर क्वेश्चन नंबर 5th तक का सॉल्यूशन है। देन इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 तक। क्वेश्चन नंबर 6 है इफ रूट 3 माइनस 1 upon root 3 plus 1 is equal to a minus b root 3, then a is equal to 2, b equal to 1, a b a b a b means a b की वैल्यू आपको निकालनी है। ये वाला जो नंबर दिया गया है ये p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है और इरेशनल है। a माइनस बी रूट 3 लिखा हुआ है, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, या हम ये कह लें कि इसके डिनोमिनेटर में 1 यानी कि एक रेशनल नंबर है। तो हमें इस नंबर को भी कन्वर्ट करना है इस तरीके से कि इसके डिनोमिनेटर में कोई रेशनल नंबर आ जाए। बस इस तरीके के जितने भी न्यूमेरिकल आएंगे ना, उनका प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ यही है। कैसे करना है स्टार्ट करते हैं। हमें गिवन है, पहले हम इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे यानी कि एलएचएस को सॉल्व करेंगे। देन जो वैल्यू आएगी उसको हम इसके इक्वल रख के ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। रूट 3 गिवन है -1 अपान रूट 3 प्लस 1, ये गिवन है हमें, इज इक्वल टू रूट 3 -1 अपान रूट 3 प्लस 1। इसमें हम रेशनलाइजेशन करते हैं तो रूट 3 -1 से डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर दोनों में मल्टीप्लाई कराएंगे रूट 3 -1 से। ओके, ये एक इत्तेफाक था कि इस क्वेश्चन में जो न्यूमरेटर है पहले से, जब हमने रेशनलाइजेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करी तो वो भी सेम आ गया। कभी सेम आएगा कभी अलग अलग आएगा। सेम आएगा तो होल स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा, और अगर अलग अलग आएगा तो अलग अलग मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो ऊपर क्या बन गया, ऊपर हो गया रूट 3 -1 का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में देखो a प्लस बी ए माइनस बी लिखा हुआ है। एक फार्मूला होता है a प्लस बी एंड a माइनस बी का प्रोडक्ट, ये आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर, तो ये भी वही होगा, रूट 3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। क्लियर, ऊपर a माइनस बी का फार्मूला लगा देंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर, तो ऊपर क्या बन जाएगा, यानी कि न्यूमरेटर में a स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू रूट 3 इंटू 1 इज डिवाइडेड बाई रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, रूट 3 का स्क्वायर करेंगे 3 आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, और ये हो जाएगा 2 रूट 3। नीचे कितना आ जाएगा, 3 माइनस 1 यानी कि 2। 3 और 1 ऐड हो गए, कितना हो गया 4 माइनस 2 रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। 2 हम ऊपर कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा 2 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास कितना बचा, 2 माइनस रूट 3। ठीक है, ये आ गया हमारा सॉल्यूशन। हम यहाँ कॉमन नहीं लेते तो इस स्टेप के बाद हम क्या कर सकते थे, 4/2 डिनोमिनेटर को दोनों के साथ भेज देते हैं ऐसे, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाता, 2 2 जा 4, तब भी सेम पहुंचते, हम यहीं पर पहुंचते, 2 माइनस रूट 3 आता। तो अब हमको गिवन है कि रूट 3 माइनस 1 अपान रूट 3 प्लस 1 इज इक्वल टू a माइनस बी रूट 3। और ये वाली जो वैल्यू हमने सॉल्व करके निकाली है, ये आई है 2 माइनस रूट 3, ये आ गया a माइनस बी रूट 3। कॉफिशिएंट की कंपैरिजन करा दो कॉफिशिएंट्स का। कॉफिशिएंट कैसे, a, तो यहाँ पर 2 लिखा हुआ है तो a की वैल्यू डायरेक्ट 2 हो गई। रूट 3 का कॉफिशिएंट यहाँ पे b है और यहाँ रूट 3 का कॉफिशिएंट 1 है, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 1। सपोज करो यहाँ प्लस लिखा होता, कैसा लिखा होता, ये तो तुम्हारा आंसर हो गया, a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 1, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट है। सपोज करो अगर ये 2 प्लस रूट 3 लिखा होता और इधर लिखा था a माइनस बी रूट 3, तब क्या करते, तब इसको दूसरे तरीके से लिखते, 2 माइनस -1 रूट 3 लिखते और फिर कंपैरिजन कराते। मतलब जैसा
इधर दिख रहा है जिससे हमें कंपैरिजन कराना है, सेम वैसा ही बनाना है। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस चाहिए हमें, यहाँ माइनस है तो हमें यहाँ माइनस चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। द सिंपलेस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ √3 + 5 इज। तो पहले वीडियो में हमने इसके बारे में चर्चा करी थी। तो सिंपलेस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ √3 + √5 इज। वैसे तो सिंपलेस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर हम निकालते हैं जब p/q की फॉर्म में हमें कोई इरेशनल नंबर लिखा हुआ मिलता है, बट यहाँ पे नहीं है, तो इसका सिंपलेस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, प्लस की जगह पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, जब भी तुम्हें दो इरेशनल नंबर या फिर एक रेशनल एक इरेशनल नंबर एडिशन सब्ट्रैक्शन के साथ में दिए गए हों, तब हम सिर्फ और सिर्फ उसमें एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन के साइन को आपस में चेंज करेंगे, बदलेंगे। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। और अगर सिर्फ और सिर्फ एक नंबर दिया गया है √3, तो फिर हमारा टारगेट ये रहता है कि हमें इस नंबर को, कोई भी नंबर दिया गया है, सपोज करो √a दिया गया है, तो इस √a को हमें a बनाना है, हमारा ये रहना चाहिए। सिंपली इरेशनल नंबर को हम रेशनल नंबर में कन्वर्ट करते हैं, और p/q की फॉर्म में अगर कोई नंबर लिखा गया है तो हम उसके डिनोमिनेटर को रेशनल नंबर बनाते हैं, बस। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, द सिंपलेस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ √3 + 5, √3 - 5, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग लिखेंगे कैसे, ऐसे, द सिंपलेस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ √3 + √5 इज √3 - √5। इस तरीके से अगला वाला देखो, द सिंपलेस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ √5 2 √5 - √3 इज क्या, इज द सिंपलेस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ 2 √5 - √3 इज क्या, 2 √5 होगा, √3 भी होगा, ये माइनस प्लस बन जाएगा, बस। ऑप्शन बी सही है, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ x इज इक्वल टू 2/3 + √7 देन x - 3 का होल स्क्वायर क्या होगा। देखो, सवाल को सबसे पहले रीड करो, फिर उसे समझो, फिर सॉल्व करो। अगर हम यहाँ x की वैल्यू ये डायरेक्ट यहाँ रख देते हैं, सपोज करो कुछ देर के लिए x - 3 लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू x की हमने यहाँ पे पुट कर दी, फिर क्या करना होगा हमें, नेक्स्ट स्टेप में डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे तो 3 इसके साथ जाके मल्टीप्लाई कराएंगे, यानी कि न्यूमरेटर में कहीं ना कहीं 3 + √7 बचा ही रहेगा। फिर हम उसका रेशनलाइजेशन करेंगे, देन स्क्वायर करेंगे, तो क्यों ना हम x का पहले ही रेशनलाइजेशन कर लेते हैं। जो काम हमें यहाँ करना है और वो लेंदी हो जाएगा, तो इससे बेटर यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, तो यही काम, यही समझाना है बस। किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले एक बार उसे ये देख लो कि हम इसे कैसे और आसान कर सकते हैं, कैलकुलेशन को कैसे हम आसान करें और फास्ट हो जाए। 2/3 + √7 लिखा, इसके रेशनलाइजेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करा ली ऊपर, अभी ये आसान हो जाएगा काफ़ी। ठीक है, अब ये 2 क्या करेगा, इस पूरे मल्टीप्लाई करेगा, तो 2 3 + 6 हो जाएगा। ठीक है, माइनस ये कितना हो जाएगा, 2√7। ठीक है, या नहीं भी हम 2 ऐसे ही लिखा रहने देते तो भी हमारा काम चल जाता। चलिए लिखा रहने देते हैं, 2 3 - √7, क्लियर, इक्वल टू, जरूरत पड़ेगी तो मल्टीप्लाई करा लेंगे, हो सकता है कि जरूरत ना पड़े। अब इधर देखो a + b और a - b लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हो गया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, क्लियर, इज इक्वल टू 2 × 3 - √7 अपान 3 3 × 9, और √7 का स्क्वायर लिखा हुआ है तो 7 बचेगा। ठीक है, तो ये आ गया 2 3 - √7 अपान 9 से 7 जाएंगे तो 2। अब 2 यहाँ डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये आपस में कैंसिल हो गए। 3 - √7 आ गई x की वैल्यू, x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 - √7। ठीक है, यानी कि 3 - √7 इज इक्वल टू 2/3 + √7 के। क्लियर होगी बात। ये मत सोचना कि सर आपको पहले से पता चल गया था इसीलिए आपने इसको काट के फिर यहाँ 2 लिखा था, नहीं, जरूरत पड़ेगी तो मल्टीप्लाई करा भी लेंगे, नहीं जरूरत पड़ेगी तो रखेंगे। या ऐसे मान लो कि हाँ मुझे थोड़ा सा दिख गया ऐसा था कि आगे 2 मिलने वाला है, तो वो तुम्हें भी दिखना चाहिए। प्रैक्टिस इस कदर करना
कि तुम्हें ये दिख जाए कि आगे वाले स्टेप में क्या मिलने वाला है मुझे। ठीक है, चलिए तो अभी x की वैल्यू आपने निकाल ली है, वैल्यू आपको कैलकुलेट किसकी किसकी देनी है, x माइनस 3 के होल स्क्वायर की। आसान हो गया, x की वैल्यू रखो 3 माइनस √7 और माइनस का 3 का होल स्क्वायर, तो 3 से 3 जाएंगे 0, तो आपके पास बचा माइनस का √7 का स्क्वायर। माइनस का √7 है, माइनस रूट सेवन इज नॉट इक्वल टू -7 रूट। ठीक है, ये नहीं, दोनों अलग अलग बातें हैं। तो माइनस का स्क्वायर किया तो ये प्लस हो गया, रूट का 7 का स्क्वायर किया तो 7 आ गया, यानी कि आपका आंसर आ गया डी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे वाले न्यूमेरिकल पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि इफ x इज इक्वल टू 7 + 4√3 एंड xy इज इक्वल टू 1, देन 1/x² + 1/y²। देखो इसको भी देखने की जरूरत है, यूं ही नहीं कुछ करने लग जाएंगे। हमें जो गिवन है वो हम पहले लिख लेते हैं, 1/x² + 1/y² हमें गिवन है। थोड़ा सा ये कैलकुलेशन हो सकती है इस न्यूमेरिकल में। और दूसरी चीज़ हमें गिवन है कि एक्स वाई इज इक्वल टू कितना है 1, तो दोनों ही वाई की हमें कोई ऐसी नंबर में वैल्यू तो दी नहीं गई है, न्यूमेरिक वैल्यू, तो हम वाई को हटा देंगे यहाँ से। कैसे? इसकी हेल्प से। तो वाई यहाँ से अगर हटाएं, एक्स अगर इधर ही रोकें तो इधर 1/y बनेगा, ये वाई को 1 के नीचे लेकर चले गए। तो अगर 1/y² की वैल्यू हम लोग निकालें तो इधर x² बनेगा। ठीक है, इसका मतलब है 1/y² की जगह पे हम लोग x² लिख सकते हैं। तो 1/x² + x², इतना लिख लिया हमने, 1/x² + x²। अब अगर हमें x² ही यहाँ पे रखना है तो लेंदी हो जाना है हमारा न्यूमेरिकल, है ना। तो हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कुछ और, इसको और क्या लिख सकते हैं, 1/x² + x² लिखा हुआ है, इसको और क्या लिख सकते हैं। तो एक फार्मूला पता है, a² + b² वाला। a² + b² निकालो, चाहे a² - b² निकालो, दोनों में ये बनेगा, दोनों में ये चीज़ तो तुम्हें मिलेगी। मान लो तुम्हारा a x है और b कितना है, 1/x है, तो a² किया तो x² मिला, b² तो 1/x² किया, और -2ab किया तो कितना मिला, 2 ही मिला, क्योंकि x इधर आया और नीचे x आया, कैंसिल, प्लस किया तो भी उतना आया। तो दोनों में से कोई भी फार्मूला लगा लो। तो हम प्लस वाला लगा के चलते हैं। तो हमने लिखा, सपोज करो x + 1/x का होल स्क्वायर लिखा, तो इधर कितना आ जाएगा, इधर 2 और आ जाएगा। बस, नहीं समझे, चलो समझाते हैं। देखो, जैसे सपोज करो हमने 1 + x + x का होल स्क्वायर हम लिखने जा रहे हैं, ये क्या लिखेंगे, कितना आएगा बताओ। ये आएगा a² + 1/x का स्क्वायर, होल स्क्वायर करोगे तो x² का ही तो स्क्वायर बचेगा, प्लस 2ab, 2 × x × 1/x। क्लियर। अभी x से x कैंसिल हो गया तो आपके पास 2 बचा, x² + 1/x² + 2, और इधर कितना चल रहा है, x + 1/x का होल स्क्वायर। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसकी वैल्यू तब निकलेगी जब 2 यहाँ से हट जाएंगे, तो 2 इधर प्लस के हैं, इधर लाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। x + 1/x का होल स्क्वायर -2 इज इक्वल टू x² + 1/x²। ठीक है, तो यहाँ से ये वैल्यू हमने पुट करी थी। अब कोई सर बोलेंगे, कोई कहेगा कि सर हम यहाँ पे वैल्यू माइनस वाला फार्मूला लगाते तो भी हमें ये मिलता। ठीक है, मिलता, तो यहाँ पे माइनस आ जाता, यानी कि वो उस कंडीशन में x - 1/x का होल स्क्वायर हो जाता। ये वाली चीज़ सेम ऐसे ही रहती, a² + b² रहता, बस यहाँ पे जो प्लस का 2ab आया था ये माइनस का 2ab आता, तो जब तुम इसको इधर लाते तो ये प्लस का 2 हो जाता, तब ये ऐसा निकलता। इसको सॉल्व कर लेते, दोनों ही कंडीशंस में सेम आंसर आएगा। इसको ये क्यों किया, ये इसलिए किया क्योंकि नंबर देखो हमारे पास x यहाँ पे क्या है, 7 + 4√3 है। अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं ये लेंदी होना ही है, फिक्स है, तो हम क्यों ना स्क्वायर तब करें जब हम पूरा रेशनलाइजेशन करके सॉल्व कर लें, फिर एक बार स्क्वायर करेंगे काम खत्म हो जाएगा। तो x की वैल्यू रखो, कितनी बनती है, 7 + 4√3 + 1/7 + 4√3 का होल स्क्वायर -2। अब देखो, इसको हम इतनी जल्दी रेशनलाइजेशन करेंगे भी नहीं, हम इस वाले पोर्शन का करेंगे, सिर्फ इतने का रेशनलाइजेशन करेंगे पहले बार। ठीक है, क्यों करेंगे भी बताता हूँ। अगर पूरा करूँगा तो फिर ये स्क्वायर होल स्क्वायर बनेगा, तो हम फिर से यहीं पहुँचेंगे, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ, कोई नहीं। तो हम क्या करते हैं, उस वाले उतने वाले नंबर का रेशनलाइजेशन करते हैं।
ये हो गया प्लस 1/7 प्लस 4√3 इंटू 7 माइनस 4√3 अपान 7 माइनस 4√3। हाँ, चाहो तो 1/x की वैल्यू तुम अलग से रख के सॉल्व कर लो। माइनस थोड़ा किचपिच हो गया, ये समझ लेना इसके साथ में, ठीक है। अभी मैं इधर बढ़ा के लिखूँगा बराबर से, तुम चाहो तो 1/x² जो लिखा हुआ, सॉरी 1/x की वैल्यू अलग से निकाल लो कितनी बनती है, उसका अलग रेशनलाइजेशन कर लो। मुझे अब साथ में कर रहे हैं तो कर लेंगे। 7 प्लस 4√3 प्लस, ये देखो 7 माइनस 4√3 है ऊपर लिखा हुआ, ठीक है। अब नीचे कितना बन गया, a प्लस बी, a माइनस बी, तो 7 का स्क्वायर माइनस 4√3 का स्क्वायर, ठीक है। और इसका होल स्क्वायर है -2 है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। 7 प्लस 4√3 प्लस 7 माइनस 4√3 अपान 7 7 जा 49 माइनस, ये कितना हुआ देखो, 4 का स्क्वायर हो गया तो हो गया 4 4 जा 16, और √3 का स्क्वायर हो गया तो हो गया 3। दोनों नंबर मल्टीप्लाई कर रहे थे तो इसी तरीके से पोजीशन बनी इनकी। इसका होल स्क्वायर -2, कठिन नहीं है सवाल। 7 प्लस 4√3 प्लस 7 माइनस 4√3 अपान 49 माइनस 48, 16 3 जा 48 का होल स्क्वायर -2। अब 49 से 48 जाएंगे तो 1 बचना है, ठीक है। 1 से डिवाइड करोगे तो 7 माइनस 4√3 बचेगा, आसान हो गया न्यूमेरिकल। 7 प्लस 4√3 प्लस 7 माइनस 4√3 का होल स्क्वायर माइनस कितना 2। अब 4√3 से 4√3 कैंसिल हो गए तो 7 और 7 कितने हो गए 14, तो इधर कितना हो गया 14 का स्क्वायर -2। 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 -2, 196 से 2 जाएंगे तो 194। ये हो गया आपका आंसर। कौन सा वाला ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अच्छा, वो जो मैं बोल रहा था कि 1 यहाँ तक करने के बाद 1/x की वैल्यू अलग से सॉल्व करोगे, तो जब 1/x की वैल्यू तुम निकालोगे अलग से, यहाँ देखो, जैसे 1/x की वैल्यू सपोज करो हम अलग निकाल रहे हैं तो कितना बनेगा 1/7 प्लस 4√3, यही तो बनेगा। रेशनलाइजेशन करोगे तो 7 माइनस 4√3 अपान 7 माइनस 4√3, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे सेम उसी तरीके से अलग स्टेप रख के, तो ये फाइनली तुम्हारा क्या बनेगा 7 माइनस 4√3 अपान 7 का स्क्वायर माइनस 4√3 का होल स्क्वायर। तो ये सेम उसी कंडीशन में आ जाना है, वही बन जाना है, ठीक। तो यही हम कह रहे थे कि चाहो तो अलग रख के तुम सॉल्व कर लो, फिर यहाँ पे वैल्यू रख लो आके फिर सॉल्व कर दो, एज यू विश, तुम्हारी जैसी मर्जी, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन हो गए। पहले वाले वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे भी देखना, इसे भी देखना, इसमें कुछ क्वेश्चंस थोड़ा अच्छे थे। अब मिलते हैं इसके थर्ड पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।